रह गई इमरान खान की गिरफ्तारी, तो मैं आपको मंजर बताता हूँ। मैंने कुछ देर गौर किया कि उसे गिरफ्तार करते हैं तो क्या होगा। ठीक, देखिए वो सारी सहूलतें देनी पड़ेंगी ना उसको जो नवाज शरीफ को दी। ये तो नहीं ना हो सकता कि वहाँ उसको खाने पीने की सहूलत ना हो, इसी के बगैर वैसे वो रह सकता है। मैंने बहुत वक्त गुजारा है इमरान खान के साथ, मैं जानता हूँ। डेरा गाजी खान जेल में तो उसने भूख हड़ताल कैसे पानी पीना भी छोड़ दिया था। अब उसको देंगे सहूलतें। अब ये मार्शल्ला का ज़माना नहीं है, मीडिया का ज़माना है। एक शोर शराबा मच जाएगा, रोज़ बेशुमार खबरें आएंगी सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी, कि वो क्या अपना अंदर क्या उसके साथ सलूक हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा। वो सवेरे जल्दी उठा करेगा, वर्जिश करेगा, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी खूब डट के खाने खाएगा। खाना पहुँचाने वाले तो सैकड़ों होंगे, जिसका वो इंतखाब करेगा उसको खाना बाबुल तो उसका, अगर लाहौर में है तो उसका घर होगा, पिंडी में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना खाएगा, वर्जिश करेगा, किताबें पढ़ेगा जो उसे पढ़नी चाहिए। ये रोक तो नहीं सकते उसको किताबें पढ़ने से, वो तो अदालत उसे अगर ये रोकेंगे अदालत उसको इजाज़त दे देगी और वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाएगा। ये बक बक से उसकी जान छूट जाएगी, उसे फुर्सत मिल जाएगी और कोई और लीडर भी इमर्ज कर जाएंगे उसके नतीजे में। तो इसका बेनिफिशियरी इमरान खान होगा। मैं तो हैरान हूँ कि 1971 वाले तजर्बे के बाद ये बचगाना मंसूबा बनाया किसने है। जिन लोगों ने बनाया है वो वक्ती तौर पर ठीक है फ़ायदा हो सकता है, वो समझे ही नहीं कि कितना नुकसान हो सकता है। और ये देखिए एक और चीज़ हो सकती है, ये पीपल्स पार्टी तो नहीं कर आएगी मैदान में मुकाबला करने के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम है ही नहीं पंजाब में, मैदान जंग तो पंजाब है या कराची कह लें, तक जमीयत वहाँ भी MQM तो नहीं निकलेगी, जमात इस्लामी तो नहीं निकलेगी उसके खिलाफ। नून लीग तो है ही नहीं, पंजाब में है, पंजाब में निकलेगी, रद्द अमल बढ़ता जाएगा, मजलूमियत का फैक्टर उसके हक में जाएगा और नून लीग जो है वो तबाह होगी इसके नतीजे में। और मैं खुदा न खास्ता तबाह नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन पार्टी रहनी चाहिए। अपोजिशन में बगैर जमहूरियत क्या होती है। नून लीग अगर तबाह होगी तो बाकी जरदारी साहब बच जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर मुतबादल जरदारी होगा, बिलावल वजीर आजम होगा। सही सही। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो आदमी जो कभी दिनों और कभी हफ्तों के लिए गायब हो जाता है और जो पाकिस्तानी अवाम से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जो कहता है कांपे टांगती हैं, इस तरह की वो अजीब गरीब और भी बहुत से अजीब गरीब अल्फाज इस्तेमाल करता है। उस बेचारे जो तमव्वुल में पला है, लीडर वो होता है जो मुश्किलात से गुजरा हुआ हो, जिसने कुछ ना कुछ तकलीफ झेली हो ज़िंदगी में, आजमाइशों से दो चार रहा हो, तो वो ये करेंगे आप इस मुल्क के साथ। पता नहीं किन लोगों ने ये मंसूबा बनाया है। एक अहले कूफा के बारे में उन्होंने कहा था जनाब अली करमुल्ला वजो ने कि बच्चों की सी औरतों की सी हिम्मत है, औरतों का काम जंग लड़ना तो जाहिर है, औरतों की तो कभी कोई फौज नहीं बनेगा, और बच्चों की सी दानाई है। तो ये क्या अपना मंसूबा बनाया। मैं तो हैरान हूँ, मैं उन लोगों पे भी हैरान हूँ जो ये समझ रहे हैं ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये भाई एक बिल्कुल वक्ती मुश्किल है, इससे वो गुजर जाएंगे और उन्हें अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा। अगर वो इस्लाह करना चाहें तो अपनी करें। ठीक है, आपने अहले कूफा की बात कर दी हारून साहब, चले एक सवाल इसी से मुतालिक पूछ लेती हूँ। PTI के अगेंस्ट कार्रवाई के लिए 10 मुहर्रम के दिन का इंतखाब क्यों किया गया? 10 मुहर्रम का इसलिए किया गया कि तवज्जो लोगों की जाहिर है, उस दिन तो सब लोग जो हैं वो उसमें मसरूफ़ होते हैं, एक माहौल बन चुका होता है, लोग इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा को याद करते हैं और बहुत से लोग तो जुलूसों में जाते हैं, कुछ सबीले लगा रहे होते हैं, कुछ TV पे देख रहे होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, तवज्जो बटी हुई होती है, तो इससे फ़ायदा उठा के गिरफ्तार कर लें और सारा मलबा डाल दें, क्योंकि लोग तो रिलैक्स हुए होते हैं ना उस दिन। सही, ठीक है। अब इसलिए 10 मुहर्रम का इंतखाब किया गया। ठीक है हारून साहब, ये सारा मामला अब बगावत और बगावत पर उकसाने और मुकदमात और गिरफ्तारियों पर आकर रुक गया है। अब तक बगावत के हवाले से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? और आपने 2 दफ़ा 1971 का हवाला दिया, क्या माजी में भी इसके ताने बाने ऐसे मिलते हैं? नहीं, वो बगावत के तो बहुत से मुकदमात हुए, यानी 51 में हुआ, लियाकत अली खान के ज़माने में फैज़ अहमद फैज़ समेत बहुत से अहम लोग उसमें माखूज रहे, लेकिन बिलाखिर रहा कर दिए गए। अच्छा, फिर ये बाद में जो मुकदमात चले, कोई काबिल ज़िक्र मुझे याद नहीं है सिवाय उसके जो जनरल मुशर्रफ का है, तो वो तो खैर उन्हें सज़ा भी हो गई, लेकिन वो बैरून मुल्क से उन्होंने लाया नहीं जा सकता था और सब जानते हैं कि क्यों नहीं लाया जा सकता था। वैसे तो वो बीमार भी बहुत थे, बाद में तो और भी ज़्यादा अलालत उनकी शिद्दत इख्तियार कर गई।
इसके सिवा मुझे याद नहीं है। वो नैब का था, वो सज़ा भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनली उन्हें रिहा करना पड़ा। इस तरह की किसी कार्रवाई का कोई सियासी जमातें अदालती अहकामात के ज़रिए न ख़त्म की जा सकती हैं, न प्रोपेगेंडे के बल पे ख़त्म की जा सकती हैं। अभी वो संभलेंगे, कोई ना कोई ब्लंडर ये कर ही देंगे, या वो इमरान खान शो ऑफ फोर्स कर देगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि उसके जलसे में इस दफ़ा इतने लोग होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। उन्होंने गलत जगह का इंतखाब किया। अगर मीनार पाकिस्तान का कर लेते तो अच्छा था, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय ये है। इतनी खलकत टूट के आएगी, बारिश हुई फिर भी आएंगे, आप देख लीजिएगा। तो फिर ये क्या करेंगे जब मुसलसल वो शो ऑफ फोर्स करता रहेगा? फिर ये है कि अगर फर्ज कीजिए वो जेल में है तो वो कोई ऐसा ही बच्चा है कि वो अपने जानशीन नामजद नहीं करेगा, वो अपने जानशीन नामजद करेगा, जो उसके या अपना नुमाइंदा कह लें, जानशीन ना सही, तो वो नुमाइंदा अपना नामजद करेगा। और जिसको इन हालात तो ऐसे हैं कि जिसको वो नामजद करेगा लोग कबूल कर लेंगे। सही, ठीक। और ऐसे एक से ज्यादा आदमी हैं जिन्हें वो नामजद कर सकता। सही। सवाल तो अपनी जगह बाकी। अरुण साहब, चलिए आपने जलसे की बात की, वेन्यू तब्दील क्यों किया, मकाम क्यों तब्दील हुआ? नहीं, वो तो बहुत अच्छा किया ना, वेन्यू तब्दील किया। देखिए यहाँ टीएलपी कहाँ से अचानक नमदार हो गई? हाँ, टीएलपी के बारे में हम जानते नहीं है कि वो किस किस्म की पार्टी है और कौन उसका सरपरस्त और कौन उसका मददगार है। वो कहाँ से नमदार हो गया इस दिन जलसा करने के लिए? खास कर कभी तो उन्होंने, कोई आज थोड़ी बनी है पार्टी, कभी उन्होंने 13 अगस्त को जलसा किया है, कभी 14 अगस्त को जलसा किया है उन्होंने? अचानक उन्हें याद आया कि जलसा करना चाहिए, और फिर यह है कि फलां जगह करना चाहिए, और फिर ये कि वहाँ से वो जुलूस निकालेंगे और क्या करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। किस लिए? इस वक्त इशू कौन सा था? इस वक्त उन पर कोई पाबंदी लग रही थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही थी, कोई वो इलेक्शन का, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना था, क्या चीज़ थी? फिर एएनपी भी ने ऐलान कर दिया, फिर वो एएनपी का ऐलान कहीं गुम हो गया। जैसे ही वो वेन्यू तब्दील हुआ फिर एएनपी की तरफ से तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। सही सही। तो ये है जनाब वाला सूरत। ठीक है, अब हारून साहब, उन्होंने शहर तब्दील किया तो अच्छा किया ना। इससे तो ये साबित होता है कि वो कन्फेडरेशन नहीं चाहते थे। अगर उन्होंने कन्फेडरेशन अवॉइड की, बाद मैंने देखा चैनल पे मजाक उड़ाया जा रहा, राना सनाउल्लाह की धमकी पे वो भाग गए। और राना सनाउल्लाह की धमकी पे इमरान खान भाग गया, कमाल है जी। ये तो ऐसी बात है जिस पे कोई तबसरा ही नहीं करना चाहिए। ठीक है हारून साहब, ठीक है। हारून साहब, इमरान खान साहब ने जो बातें की, बड़ी ख़तरनाक बातें थी, बड़ी ओपनली उन्होंने बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि रजीम चेंज की जो साजिश है वो अब भी जारी है, मुझे ताकि नाअहल किया जाए, और नवाज शरीफ को लाने की तैयारी है पाकिस्तान के अंदर। क्या वाकई ऐसा है? मियाँ नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शुबह ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब मैसेज भेज रहे हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। बाखबर लोग सब ये कह रहे हैं वो आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि मेरा ज़बरदस्त इस्तकबाल हो, उसके लिए माहौल फराहम किया जाए, मुझ पे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ, मेरी सज़ा ख़त्म कर दी जाए, मुझे सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। वो तो उन्होंने देख लिया मोहतरमा मरियम के कैंपेन का क्या नतीजा निकला है। वैसे तो वो भी सज़ा याफ्ता हैं, वो भी सज़ा याफ्ता हैं, और शहबाज शरीफ किस बुरी तरह नाकाम हुए। फिर ये है कि इसके लिए वो कानून भी, वो तो कह चुके हैं कि हम कानून बनाएंगे और नवाज शरीफ साहब को इजाज़त देंगे। राना सनाउल्लाह ने गालबन कहा या किसने कहा? तो मंसूबा ये है कि इमरान खान को, दूसरा ये तजवीज़ ये है कि इमरान खान पे पाबंदी लगाने के बाद फिर एक कानून बनाया जाए, और उसमें सभी को, जो उसमें जहांगीर तरीन साहब का भला हो जाएगा। वैसे तो ये बिल्कुल बचगाना ख्वाब है। जब लोग इस पर रिटेलिएट करेंगे, आसान नहीं है, रिटेलिएट करेंगे लोग इस पर, बहुत रद्द-ए-अमल शदीद हो जाएगा। अभी तो देखिए ना, उन्हें सहारा दिया कुछ मीडिया ग्रुप्स ने, तन के उनके साथ खड़े हो गए। आप हैरान होंगे, एक सुर्खी लगी, एक मुल्क का सबसे संजीदा अखबार समझा जाता है, अंग्रेज़ी का अखबार है। अब अंग्रेज़ी के अल्फाज मुझे मुमकिन है ठीक से याद ना है। सुर्खी लगी, ये कोई सुर्खी है, मैंने अपने जर्नलिज्म के 54 ईयर्स के कैरियर में ऐसी मकाना सुर्खी नहीं देखी। नून लीग पर एतमाद है कि पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी। ये क्या सुर्खी हुई भाई? गुमान और अंदेशे पर तो कोई अपना राय नहीं दी जाती। गुमान और अंदेशा को खबर होता है? ये तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। ये तो छोटे छोटे ज़िली अखबारात में नहीं होता। अच्छा, और अपना मीडिया ग्रुप्स हैं,
जो दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जैसे बस अभी चंद घंटों में पाबंदी लग जाएगी, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लोग फिर उसको भूल जाएंगे। लोग भूल जाएंगे? ये कोई समझ में आने वाली बात है? ये सब लोग चूंकि डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उससे खौफ ज़्यादा है। वैसे तो मैं रोज़ खान साहब से कहता हूँ, खान साहब खुदा के लिए ये ना करें, इतना खौफ ना पैदा करें। हमेशा हरीफ को भागने का एक रास्ता देना चाहिए, जो वो नहीं दे रहे, जो वो गलती कर रहे हैं। सही है, ठीक है। ब्रेक से वापस आके मजीद बात कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस सियासत के सियासी सवाल तो अपनी जगह, मगर इसका हल क्या निकल सकता है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से हमने पहले फेज में बात की थी। आपने एक दफ़ा बताया था ANP के ऊपर भी पाबंदी लगी थी, मगर उसके बाद हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ। क्या पाबंदी, हुकूमत तब्दील हो गई तो पाबंदी ख़त्म कर दी गई। इसलिए तो उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को एक हुक्म ही जारी करना था, लेकिन इस दफ़ा तो अदालत ही पाबंदी ख़त्म कर देगी। इसलिए कि कोई जो वो केस को पढ़ लें, यानी केस क्या है, जो रेफरेंस है, जो आज उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और उसके खिलाफ वो चले गए अदालत में, उमर अयूब साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या हैं वो चले गए हैं। तो अव्वल तो वही मामला लटकता रहेगा। तो उसमें है क्या कि भाई कुछ लोगों, किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने $100 दिए, यही है ना केस। तो उसमें बेकायदगी है अगर, तो वो कानून वाज़े है, वो सब बार बार उसकी वजाहत हो चुकी है कि वो पैसे जब्त कर लिए जाएंगे, और इसके सिवा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। सही है, ठीक है। पाबंदी नहीं लग सकती, लगी उसका बेनिफिशियरी इमरान खान होगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ये याद रखिएगा, इसको महफूज रखिएगा, 2/3 नहीं 3/4 मेजॉरिटी ले जाएगा। मजलूमियत का फैक्टर, भुट्टो की 79 में फांसी लगी, 2000 कब जाके इलेक्शन हुए 88 में, वो जीत गए।